नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल इन मोलस्का टॉपिक पे। क्या होता है कि मोलस्का जो एनिमल होता है वो बहुत ही सॉफ्ट एनिमल होता है और उसको प्रोटेक्टिव एक्सोस्केलेटन से कवर किया जाता है, जिसको हम कहते हैं सेल। सो स्टार्ट करते हैं। द मोलस्क आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ प्रोटेक्टिव एक्सोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ सेल। उनको प्रोटेक्टिव एक्सोस्केलेटन से कवर किया जाता है, जिसको हम सेल कहते हैं। सेल इज़ यूजुअली एक्सटर्नल, समटाइम इंटरनल। सेल का मैक्सिमम एक्सटर्नल होता है और कभी कभी इंटरनल भी होता है। इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द मेंटल ऑफ द वेलिगर लार्वा। वेलिगर लार्वा जो होता है मोलस्क का, उसका मेंटल से सेल डिराइव्ड होता है और सेल बनता है। इन द एडल्ट द सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉलेस्ट होल एट द एपेक्स ऑफ द सेल। एडल्ट में जो होता है सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्मॉलेस्ट होल प्रेजेंट होता है सेल के एपेक्स में। उसी से ही सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है और टाइप डिस्क्राइब किया जाता है। इट मे बी यूनिवॉल्व, बाइवॉल्व, कॉन्सेप्ट और स्पाइरली कोइल्ड एंड समटाइम्स इन द लीनियर रो ऑफ 8 वॉल्व। सेल का टाइप जो होता है वो यूनिवॉल्व भी हो सकता है, बाइवॉल्व भी हो सकता है। यूनिवॉल्व मीन्स सिंगल वॉल्व भी हो सकता है, बाइवॉल्व मीन्स डबल वॉल्व भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट मीन्स कोन शेप का भी हो सकता है, ऐसा शेप होता है। और स्पाइरली कोइल्ड, समटाइम्स स्पाइरली कोइल्ड भी हो सकता है सेल्स, एंड समटाइम इन ए लीनियर रो ऑफ 8 बल्ब्स। और कभी कभी वो 8 बल्ब्स के लीनियर रो में भी प्रेजेंट हो सकते हैं मोलस्क के सेल्स। एंड देन अगेन डिस्क्राइब करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स में। हिस्टोलॉजिकली सेल इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर। सेल का 3 लेयर से बना होता है सेल ऑफ मोलस्क। द आउटर मोस्ट पिगमेंटेड लेयर कॉल्ड पेरियोस्ट्रैकम। सबसे बाहर का जो लेयर होता है उसको हम कहते हैं पेरियोस्ट्रैकम। इज मेड ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस कॉन्किलियन। पेरियोस्ट्रैकम जो होता है वो कॉन्किलियन से बनता है और वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है कॉन्किलियन। इट इज सेक्रेटेड बाय एड्स ऑफ मेंटल। जो मेंटल था पहले का, उसका एड्स से कॉन्किलियन बनता है और कॉन्किलियन से पेरियोस्ट्रैकम बनता है, सबसे बाहर का लेयर। बिलो द आउटर लेयर इज द पेरिस्मेटिक लेयर, ऑल्सो सेक्रेटेड बाय द मेंटल एज। सेकेंड लेयर जो होता है उसको हम कहते हैं पेरिस्मेटिक लेयर, उसको भी मेंटल एज से ही सेक्रेट किया जाता है। इट इज़ मेड बाय क्रिस्टलाइन कैल्केरियस प्लेट्स रनिंग वर्टिकली। पेरिस्मेटिक लेयर को क्रिस्टलाइन कैल्केरियस प्लेट्स से ही बना जाता है। पेरिस्मेटिक लेयर जो होता है वो क्रिस्टलाइन कैल्केरियस प्लेट्स से ही बना हुआ होता है। एंड देन द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड नेक्रियस और पॉर्ली लेयर। जो इनर मोस्ट लेयर होता है उसको कहते हैं नेक्रियस और पॉर्ली लेयर। इट इज़ मेड ऑफ कॉन्किलियन एंड कैल्केरियस प्लेट्स। कॉन्किलियन और कैल्केरियस प्लेट्स से इनर मोस्ट लेयर बनता है, रनिंग अल्टरनेटली एंड लॉन्गिट्यूडनली। कॉन्किलियन और कैल्केरियस प्लेट्स अल्टरनेटली नीचे तक जाते हैं एंड लॉन्गिट्यूडनली जाते हैं। सेक्रेटेड बाय होल आउटर सरफेस ऑफ मेंटल एंड प्रेजेंस ऑफ लस्टरियस सल्फर सरफेस, ऑल्सो कॉल्ड मदर ऑफ पॉल। जो सेल होता है उसको होल आउटर सरफेस ऑफ मेंटल से सेक्रेट किया जाता है और लस्टरियस सरफेस क्रिएट करता है सेल। लस्टरियस मीन्स चमकदार सरफेस बनाता है सेल, एंड जिसको कहते हैं मदर ऑफ पॉल। मदर ऑफ पॉल भी कहते हैं मेंटल को। तो अब सेल का टीएस को ऑब्जर्व करके हमें क्या पता चला कि सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होता है वो उसे कहते हैं पेरियोस्ट्रैकम। अभी हमने डिस्कस किया था, वो आउटर मोस्ट लेयर ऐसा होता है पेरियोस्ट्रैकम। एंड देन द सेकेंड लेयर इज पेरिस्मेटिक लेयर। इस सेल में ही देखिए अब
Perismatic layer is second layer, this layer, and the third layer is nacre layer, nacreous or purely layer, this. एंड देन मेंटल को हम ऑब्जर्व करें तो हम देखते हैं सेल, नेकेर सेक्रेटिंग सेल ऑफ मेंटल, नेकेर के ठीक अंदर नेकेर सेक्रेटिंग सेल ऑफ मेंटल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड देन कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है उसके अंदर, एंड देन सिलिएटेड इपिथेलियम सेल्स आर प्रेजेंट इन बीनीथ द मेंटल। Types of cell. A large variety of cell are found in mollusks. Cell of one representative type from each class of mollusks are discussed below. At first, chiton. Cell form the most characteristic features of chiton. Most characteristic feature of chiton is described by its cell. It is made of 8 transverse overlapping calcareous plates or bulbs arranged in a longitudinal row. Cell of chiton is made of 8, remember this point, 8 transverse overlapping calcareous plates arranged in a longitudinal row. It forms the solid armor covering the dorsal surface. Cell form the solid armor which cover the dorsal surface of the body of mollusk. Name of order Polyplacophora is derived from this nature of cell. Due to the nature of the cell, name of order Polycophora is derived. Cell plates are movable upon one another, allow the animal to roll up like a wood louse. Cell plates, there are 8 cell plates. They move upon one another and they allow the animal to roll up like a wood louse. First cephalic and 8th anal cell plates. First plate is known as cephalic plate and 8th plate is known as anal plate, are hemispherical in shape. First and last is hemispherical shape, while others called intermediate cell plates are somewhat rectangular and often knit mid-dorsally. Cell plates which are intermediate between first and last are somewhat rectangular shaped and often knit mid-dorsally. They are rectangular and knit more mid-dorsally. And then the second type is dentalium. Cell is external in dentalium. In dentalium, cell is external. It is cylindrical, tubular, slightly curved and tapering. Cylindrical, tubular. First, slightly curved means थोड़ा सा कर्व हुआ होता है, and tapering which is open at both end. बोथ इंड से ओपन हुआ होता है डेंटेलियम का सेल्स. इट इज शेप्ड लाइक अ ट्रम्पेट और एलिफेंट टस्क, हेंस ऑफ्टन कॉल्ड टस्क सेल्स. ड्यूरिंग लाइफ, cell is buried obliquely in mud with wider anterior end lying deepest and narrow posterior end of apex projecting above the surface of mud. During lifetime, cell is buried obliquely in mud. Halfly buried in mud. Cell is halfly buried in mud with wider anterior end lying deepest. Wider anterior end lie deepest in the mud and narrow posterior end of apex is projecting above the surface of mud, which is known as the cell is halfly dipped in mud, in which the anterior end is dipped deepest in the mud and the posterior end is projecting above the surface of mud, means an posterior end lie above the surface of mud. And then the third type is Cypria. Cell in Cypria or cowries, it is also known as cowries, is oval shaped
oval rounded on the top and flattened beneath and consists mostly of a large hole. It is oval rounded shape on the top. In top it is oval rounded shape and flattened beneath, and in beneath it is flattened and consists mostly of a large hole. It contains mostly large hole. The cell opening is long and narrow. Cell opening is long, narrow tooth and on both sides and channel at each end. Their extremely smooth, highly polished and variously colored cells make them very conspicuous and are prized by the collectors. The cells are very smooth, highly polished and differently colored and make them very conspicuous and prized by the, and make them very pricey and very much demanded by the collectors. And then fourth type is mitillus. Cell is equivalent and wedge shaped, being pointed in the front and rounded behind. In front it is pointed, cell is pointed, and in behind cell is rounded. Two cell valves are united anterior dorsally by a hing ligament. Two cells valves united anterior dorsally by a ligament which is known as Hing ligament. Hing ligament is made of conchylion and is brown color, tough, hard, elastic and non-calcareous. Umbo, a whitish knob-like swelling in each bulb. In each bulb, a knob-like swelling lies anteriorly. Umbo is the thickest and oldest portion of the cell. Umbo is the thickest and oldest portion of the cell. Lines or ring of growth run around umbo as center and run parallel to the free margin of the cell. Ring of growth also run around the umbo and run parallel to the free margin of the cell. And then the number 5 is sepia. Cell of cuttlefish or sepia. Cell of cuttlefish or sepia is internal. Internal cell is present in sepia or cuttlefish and lies embedded in upper side. Cell lies embedded in upper side, completely enclosed in a sac of mantle. It is secreted by its epithelial lining. It is flat, broad and oval in shape. Flat, broad or oval in shape. Cell of sepia is flat, broad or oval in shape. Cell is dead and composed of calcareous rather than horny matter. Cell is dead and it is made of calcareous rather than horny matter. Hard and resistant cell provides rigidity to the trunk like an endoskeleton. Cell is hard and resistant and provide rigidity to trunk like an endoskeleton. The calcareous matter is arranged in fine parallel layers called septa or lamina, enclosing space containing fluid. Remember this point, fluid and gas, so that the light cell serves as a hydrostatic organ or fluid. Calcareous matter जो होता है, calcareous matter is arranged in a fine parallel layers. वो एक फाइन पैरेलल लेयर में अरेंज होते हैं जिसको हम कहते हैं सेप्टा और लेमिना. वो क्या करते हैं, वो इनक्लोजिंग स्पेस कंटेनिंग फ्लूइड, वो एक स्पेस को इनक्लोज करते हैं जिसमें फ्लूइड और गैस प्रेजेंट होता है, सो दैट लाइट सेल्फ सर्व एज अ हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन और फ्लूइड. सो दैट लाइट सेल जो सेल होता है सेपिया का, वो सर्व एज अ हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन के रूप में सर्व करता है. ऐसे ही ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. प्लीज़ रीड इट केयरफुली एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम. So guys, please subscribe our channel and help us grow together. Thank you.